कोई भी परेशानी हो ना, हम हैं ना। सब्र रखा करो, हौसला रखा करो। कमेंट्सों में एक दूसरे को जी फलां बंदा है फलां बंदा है, ऐसे किसी की दिल आज़ारी ना करें। हम खुद जो है ना दुआ करनी है, जितना दुआ से अबू जान को नफ़ा होगा लेनी है। और मैंने यही सोचा था, मैंने कहा जुम्मा पढ़ के आऊँगा तो फिर फूल वगैरह लेके ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब बहन भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, अल्लाह पाक का करम है। तो व्लॉग जो है आज स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि व्लॉग जो है स्टार्ट करना है, तो आज व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे, शाद रहें, आबाद रहें। और बहुत से बहन भाई मेरे वालिद साहब के लिए दुआएं भी कर रहे थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और सब ने भी दुआ करनी है, अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जो है मेहमान कुछ रवाना हो गए हैं, कुछ इधर हैं। अल्लाह पाक खैर करेगा। जो रूटीन है वो आपसे शेयर करते हैं। और फ़िज़ा की तबीयत भी 3-4 दिन से ख़राब थी, तो उसकी दवाई भी साथ साथ ले रहे हैं। उसको हो गया है मलेरिया बुखार। पहले तो पता नहीं चला, 1-2 दिन डेली ऐसे दवाई लेते रहे, इंजेक्शन लगवाते रहे। फिर टेस्ट करवाया तीसरे दिन, तो फिर कल पता चला कि मलेरिया बुखार है। अब उसकी दवाई जो है वो चल रही है। 3-4 दिन उसका जो है छोटा सा एक कोर्स होता है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं सुबह शाम, तो वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपने वो भी दुआ करनी है, अल्लाह पाक फ़िज़ा को भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। पूछते हैं तबीयत का भी फ़िज़ा से। हाँ जी, सुना कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बेहतर है। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब देखने वाले? खैर खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो अल्लाह पाक खैर करे। कल वाली वीडियो में जैसे हमने बताया है कि सुबह जो है इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो हमारी शुरू हो चुकी है, बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी रूटीन होगी बहन भाइयों से ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी ये जो है ना रोज़ी रोटी है तो हमें करनी पड़ेगी। तो हौसला जो है ना वो कैसे कहते हैं, अपने आप को वो मजबूत करके हम जो है वीडियो स्टार्ट कर दी है। अल्लाह पाक खैर करे। सामने दुआ करनी है और मेरे लिए भी दुआ करनी है, जो जल्द से जल्द जो है मेरी तबीयत भी सही हो जाए, तो इंशाल्लाह व्लॉग आते हैं। हाँ जी इंशाल्लाह। तो सब बहन भाई सब्र की तलकीन हमें कर रहे थे। बेशक सब्र करना चाहिए, अल्लाह पाक ने भी सब्र का हुक्म दिया है और बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। बस यादें हैं अबू जान की हमेशा के लिए हमारे साथ। तो अल्लाह पाक रहम करे। हम दुआएं करेंगे, जब भी नमाज़ पढ़ते हैं दुआ करते हैं अबू जान के लिए और सब के लिए जिनके भी माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जिनके प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो अभी जो है चाय बना रहे हैं, कुछ मेहमान इधर हैं। चाय सुबह तो पी ली थी, लेकिन अभी आजकल जैसे सर्दियां हैं ना, तो फिर चाय जो है ज़रूरी होती है। तो अभी फिर इधर जो है चाय बना रहे हैं, तो ख़ुद भी पिएंगे और मेहमानों को भी पिलाएंगे। चाय हमारी तो देखें तैयार होने वाली है। बस अभी जो है ना ऊपर बैठी है, फुप्पो ऊपर है। हाँ, बस आपकी फुफो बैठी है, वो खाला वो नीचे है, दोनों आपकी खाला नीचे है। अच्छा बस फुफो आपकी बैठी है और मरियम और सिद्रा कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे। अच्छा, तो सबको चाय शाय देते हैं। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। और आप सब ने जो है ना सब के लिए दुआ करनी है। और एक बात है कि इधर एक तो हमें बहुत हमारे लिए सदमा था अबू जान का, और फिर जो है ना इधर घर में चोरी हो गई थी। आपने बाकी लोगों की वीडियो देखी होंगी। तो वो चोरी जो है वो मोबाइल चोरी हो गए, किसी के पैसे चोरी हो गए। 3-4 मोबाइल थे, जिनमें अल्ताफ़ भाई का मोबाइल भी था, वो भी चोरी हो गया। तो एक वो सदमा हमारा। फिर इधर जो है सब मेहमान आए हुए थे, फिर रात को ये वाक़या हो गया। तो हमें फिर जो है ना बहुत परेशानी हुई है कि बंदा
क्या करें, ऐसे हालात हो चुके हैं। देखें अब किसी फौतगी पर भी जो है ना वो महफूज नहीं रही, मतलब ये चीज़ें लोगों की ना, तो उस पर भी चोरी हो गई। तो उसके लिए भी हम कोशिशें कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है चोर का पता चल जाए। मोबाइल वगैरह ट्रेस पे लगाए हुए हैं, तो जैसे ही चोर सामने आएगा तो वो भी सब कुछ आपसे शेयर करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान जो है हो गया है। अल्ताफ़ भाई का भी मोबाइल था, एक और भाई था उसका भी मोबाइल था, और एक और भाई उसके 2 मोबाइल थे, तो साथ में कुछ पैसे भी थे। तो खैर अल्लाह पाक खैर करे, तो उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। और इधर मौलवी साहब भी आ गए हैं। हाँ जी, सुना है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी तबीयत सेहत है? शुक्र है अल्लाह पाक का। ठीक ठाक है? हाँ जी, आप सुनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत सेहत ठीक है? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। पढ़ लिया जुम्मा? हाँ जी, वो चाय जा रही है। चलो सही सही। मैं तो उधर 2 बजे जहाँ होता है वहाँ पढ़ के आया था। हम वो 2:05 पे होता है ना, वो चौक आप चौक पर गए थे ना। अभी जो है फिजा कोई कप वगैरह ढूंढो, देखो जब चाय तो तैयार हो चुकी है, थर्मास में डाल लें, फिर बाहर चलते हैं, सबको चाय शाय देते हैं। कुछ पड़े हैं, कुछ वो प्याले सब धोने वाले हैं। हाँ, वो देख लो, सिद्रा बेटी को बुलाओ, धुल जाएगी। सिद्रा बेटी को बुला लो। फिर ये जो है ना, अभी तक हमें खुद भी पता नहीं है कि कौन चोर है। अभी तक हमने अपनी जो कार्रवाई है वो की हुई है, जैसे ही वो होगी तो फिर सबको ही पता चल जाएगा। वक्त से पहले ऐसे किसी पर इल्ज़ाम लगाना ये जो है ना बहुत सख्त गुनाह है, क्योंकि अल्लाह पाक बेहतर जानता है, हम नहीं जानते कौन चोर है कौन नहीं है, कैसे है। तो फिर इस तरह कुछ लोग जो है ना अपनी तरफ से ही जो है कह रहे हैं फ़लाँ चोर है फ़लाँ चोर है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो कोई हो, फिर बंदे के पास सबूत हो तो फिर होता है। ऐसे किसी पर हमारे घर में चोरी हुई है, हमारे लिए सब जो है मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जो इधर आए हैं हमारे पास, अफसोस के लिए आए थे, तो हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, ना ही हम ऐसे लगा सकते हैं। जब चीज़ साबित होगी तो फिर सब के सामने आ जाएगी। तो फिर ऐसे ना किया करें कि फ़लाँ चोर है फ़लाँ चोर है, इस तरह अच्छी बात नहीं है, ये गुनाह का काम भी है। और इससे जो है ना कि ऐसे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। इधर भाईजान भी आ गए हैं। हाँ जी, सुना है, कैसी तबीयत सेहत है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वो जो है ना मैं कह रहा था एक तख्ती बनवा लें तख्ती कब्र के लिए? अबू जान की कब्र पे ना लगाने के लिए। हाँ वही वो अकबर भाई कहते मैं साथ चलता हूँ। पहले तो हम जा रहे थे, मोहसिन और मौलवी, मैं, हम 3। तो अकबर भाई ने कहा रुको मैं चलता हूँ साथ। तो फिर उसके इंतज़ार में बैठे हैं, जा रहे हैं, वो फूल भी लेने हैं, तो दूसरा वो तख्ती वो भी लेनी है। फिर कल जो है ना वो कब्र भी पक्की करवानी है। तो तख्ती का ये फ़ायदा होता है, फिर वो कब्र जो है ना भूलती नहीं है, क्योंकि फिर वो कब्रिस्तान बड़ा होता रहता है ना, तो फिर कब्र भूल जाती है बंदे को भी कौन सी थी कौन सी नहीं थी, तो वो फिर यादगार बन जाती है। हाँ वही तख्ती वो आज जा रहे हैं, वो भी लेनी है। और मैंने यही सोचा था, मैंने कहा जुम्मा पढ़ के आऊँगा तो फिर फूल वगैरह लेके ना फिर जाऊँगा कब्र पे। फिर मैंने कहा चलो कब्र पे तो जाना है, वो तख्ती भी पहले बनवाता हूँ। इधर से फूल मिले नहीं, खानपुर से फिर लेने हैं, उधर से वो लेके आऊँगा तो वो फिर तख्ती भी साथ लेता आऊँगा। और वो समीना की दवाई भी लेनी है, तो वो भी मैंने कहा वो भी लेता आऊँगा। अच्छा, उसको साथ ले जाना है? नहीं, उसके ड्राप वगैरह हैं, कोई ऐसे दवाई लिखी हुई है। अच्छा, वो इधर से मिल नहीं रही थी, बोली कि मुझे वो ला के दो, तो वो फिर वो भी लेता आऊँगा। सही सही। हाँ, और मासी भी कह रही थी मेरे कतरे आँख वाले, वो भी उसकी लेके। भी आँख के कतरे हैं। ये छोटे मोटे काम हैं, दवाई वगैरह, दवाइयाँ भी हैं, और ये काम भी, ये भी करके आने हैं। फिर मैं चलूँ क्या साथ? नहीं, आप घर रहो, कोई आ जाए, कोई मेहमान आ जाता है या कोई ताज़ियत के लिए कोई आता है तो चलो आप तो घर हो गए। सही सही। हम फिर हैं ना 3 हम हैं, चौथा अकबर भाई, 4 हम जाएंगे। फिर सही हो गया। ऐसे हम सारे चले जाएंगे घर तो फिर कोई नहीं होगा। हाँ ये भी है। जैसे कोई आ जाता है बंदा, चलो फिर घर कोई तो हो।
सही हो गया। बाकी और मौसम आप सुनाओ, ठीक तबीयत सेहत ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। वीडियो बना रहे हो माशाल्लाह से। हाँ वीडियो शुरू कर दी है, अब क्या करना है, वीडियो तो बनानी है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो तो होना था वो तो हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता। बाकी ये तो रोज़ी थी, ये तो करनी है। बस अब सब्र ही रखना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल। और जो काम है अपना वो तो जारी रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी कमेंट्सों में ऐसे एक दूसरे को कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कुछ। हाँ वो चोरी वाला जो है ना, वो चोरी वाला मैंने बात की है वैसे हाँ, वीडियो में ऐसे मैंने वो कहा। फिर अच्छी बात नहीं, जो भी कर रहे हैं कमेंट्सों में एक दूसरे को जी फलां बंदा है फलां बंदा है, ऐसे किसी की दिल आज़ारी ना करें। हम किसी पे शक नहीं कर रहे, हम नहीं चाहते कि किसी पे हम बात करें, तब जब तक हमें सबूत नहीं मिल जाता। वो हमने ट्रेस वगैरह लगाए हुए हैं, अब एक और काम है वो करवा रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह आज या कल तक पता चल जाएगा भी कौन है। ऐसे हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहें, अच्छी बात नहीं है। हाँ वही मैं भी कह रहा था, ये आजकल कमेंट्स में वीडियो में ये जिक्र ऐसे लोग कर रहे हैं, कोई कोई किसी को चोर बना रहा है, कोई किसी को चोर बना रहा है। इस तरह तो अगर हम करें ना, ये चोरी तो हमारी हुई है, एक तो हमारा इतना बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ है, ऊपर से फिर ये चोरी भी कर ली, तो मेरे मोबाइल ख़ुद का भी चोरी हो गया। ये तो मैं चाहता, तो मैं तो जो मतलब होते हैं हर ख़ानदान में, हर के रिश्तेदारों में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जिसको सब बोलते हैं कि ये बंदा ऐसा है, तो वो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हाँ इसने ही उठाया होगा। तो इस तरह हम भी लगा सकते हैं, लेकिन क्यों हम लगाएं जब तक हमें सबूत नहीं मिलता। ऐसे किसी की दिल आज़ारी क्यों करें? हाँ, ऐसे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है या वो बंदा जानता है जिसने ये काम किया है। हाँ जब पता चल जाए वो फिर जो है ना, मेरा इरादा है कि जब पता चल गया मैं वीडियो लगा दूंगा उसके खिलाफ, चाहे मेरा अपना भी हो। हाँ ये है ना, जब हमें भी पता नहीं है तो लोग ऐसे जो है ना फिर कमेंट्स में कह रहे हैं फलां चोर, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे हाँ फ़र्ज़ करें अगर वो सामने नहीं भी आता, जैसे सबूत मिलते हैं, पता चलता है जिस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो अगर ना हुआ भी और दूसरा आपस में झगड़े हो जाएंगे फिर, तो इस तरह से जो है ना बचना चाहिए। क्योंकि आप मिसाल के तौर पर मैं आपका नाम लेता हूँ जी, अब्बास ने उठाया है, मेरे पास सबूत नहीं है, तो आपके दिल में तो आ गया कि अल्ताफ ने मेरे बारे में बोला है कि इसने मुझे बोल दिया कि ये चोर है, साफ बोल दिया। तो जब आप नहीं होगे, मुँह से निकल आएगा चोर, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि आपके दिल में यही बात होगी कि ये बंदा मेरे साथ मुखलिस भी नहीं है और ये तो हमेशा मेरे खिलाफ रहता है। तो दिल की बातें फिर ये झगड़े हो जाते हैं आपस में। हाँ दिल आज़ारी होती है और फिर आपस के झगड़े हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के घर आना जाना। मर्दों की वजह से फिर लेडीज़ बेचारी जो है ना वो अपसेट रहती है, क्योंकि उनके ख़ास तौर लेडीज़ आपस में मिलती जुलती है एक दूसरे के साथ, वो प्यार वो मोहब्बत फिर खलूस ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, जब पता ही नहीं, हम ऐसे क्यों किसी के बारे में जिस चीज़ का पता नहीं है उसके बारे में बात करना फजूल है जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोशिश में लगे हुए हैं, हमारी जो कार्रवाई है वो भी हो रही है, जैसे ही सामने आएगा तो सबको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। बस बहुत जल्द आज कल तक पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सिस्टर? ठीक, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस थोड़ी कुछ ख़राब थी, अभी जा रहा है भाई दवाई लेने के लिए। हाँ वो बता रहा था अभी दवाई लेने का। मैं परेशान ना हूँ, बस सब्र रखें, हौसला रखें। अबू जान चले गए हैं, आपका बड़ा भाई है और छोटा भाई भी है, 2 भाई मौजूद हैं, ज़िंदा है। अल्लाह पाक खैर करेगा, कोई भी परेशानी हो ना, हम हैं ना। सब्र रखा करो, हौसला रखा करो। सबको उतना ही दुख है जितना हमें है, हमारी बहनों को है, सबको उतना ही दुख है, लेकिन इंसान कुछ नहीं कर सकता, बस सिर्फ सब्र रखना पड़ता है। अल्लाह पाक बस दुआ करें, जब भी नमाज़ पढ़ा करें, जब भी अब्बू जान के लिए जो है ना दुआ किया करें। अल्लाह पाक अब्बू जान के दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बाकी परेशान नहीं होना, हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता।
अगर रोने से वापस आ जाते इंसान तो कितनी दुनिया में जो है लोग चले गए हैं और लोग रोते हैं, कोई भी आज तक वापस नहीं आया। तो इसलिए बस हौसला रखना है, सब्र रखना है, अबू जान के लिए ढेरों दुआएं करनी है, बस सब्र रखें। तो सबको जो है ना हौसला और सब्र की तलकीन कर रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा सदमा हुआ है, मेरी बर्दाश्त से भी बाहर था। और इत्तेफाक ऐसा है कि जिस दिन अबू जान की डेथ हुई है उस रात मैं घर में भी नहीं था, हम बहावलपुर में गए हुए थे, सब बहन भाई जानते हैं। अबू जान ने हमें ख़ुद रुखसत किया, अच्छे भले ठीक ठाक थे। शाम को फिर मैंने कॉल भी की थी, हाल हवाल पूछा था, बिल्कुल ठीक थे। बस अचानक सुबह ही हमें ख़बर मिली थी। बस अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बस हौसला रखना है, सब्र रखना है इंशाल्लाह। और तमाम बहन भाई भी जो है ना हमारे अब्बू के लिए बहुत सारी दुआएं करें। हाँ, बहन भाई बहुत से दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। और मुखलिस भाई कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा। वो ना बच्चों की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, सवेरा को बुखार है, उल्टियाँ थी, वो उधर घर चले गए थे। कहता है मैं उधर ना उसको देख के फिर उसकी दवाई लेता हूँ। और एहसान की भी रात की ना तबीयत ख़राब है, उसको बुखार है और उल्टियाँ थी, उसकी तो इधर रात लेकर आया था दवाई, अभी मैं देख कर आई हूँ। वो नींद आ गई थी अम्मी के पास, उधर उसको सुला दिया है। तो बाकी उधर घर चले गए हैं सवेरा का पता करने के लिए। सही सही, अल्लाह पाक से हद दे। आमीन। अभी भाभी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी आज बेहतर है काफ़ी। आज कुछ ठीक है। फिर 2 टीके लगवाए, फिर शाम को भी लगवाए। शाम को फिर पूछेंगे कि बस करनी होगी तो ये उतार लेंगे, अगर दोबारा सुबह लगेंगे तो फिर मलेरिया बुखार है या टाइफाइड है? मलेरिया उसके तकरीबन 5-6 इंजेक्शन होते हैं। 5-6 हाँ, 3 दिन लगवाने पड़ते हैं। कल भी लगे थे, आज भी लगवाए हैं, आज शाम को भी लगवाएंगे, सुबह तक देखेंगे। मेरे ख्याल में आज शाम को ही नहीं लगवाएंगे। खानी, रोटी तो नहीं खा रहे, रोटी नहीं खा रहे, रोटी खाई भी नहीं, राती बस दलिया वगैरह बना देते हैं वो खा रहे हैं। रोटी से ना ये 2 बुखार टाइफाइड हो या मलेरिया हो ना, रोटी खाओ फिर ये जान भी नहीं है, चाहे वहाँ दवाई भी लेते रहो फिर नहीं फ़र्क होता। रोटी इसलिए मैंने नहीं खाई। सुबह भी मैं बस 2 केक और चाय, अभी तक कुछ भी नहीं खाई। सही है, कुछ परहेज रखोगी तो फिर ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और सिद्रा बेटी सुनाओ। ठीक, अल्लाह पाक का करम है। ठीक है। हाँ जी। शाहजेब को कह रहे थे बुखार था। हाँ, शाहजेब को भी बुखार था, ये दुआ को भी, दोनों को वो शरबत पिलाया है, अभी कुछ बेहतर है। हाँ। बस आपने जो है ना परेशान नहीं होना, सब ने हौसला रखना है। तो अबू जान चले गए हैं दुनिया से, उनके लिए आप सब ने जो है ना दुआ करनी है। जितना दुआ से अबू जान को नफ़ा होगा उतना और रोने धोने से नहीं होता। तो ये जो है सबसे बड़े हैं आज से ना, ये सबके अबू हैं, चाहे इसकी बहनें हो, आप बेटियां हो, सबका जो है ना, जैसे अल्ताफ़ भाई है, सबका यही अबू है, क्योंकि पाग इसमें इसके सिर पे रखी थी। बस उसके लिए दुआ करनी है बस, और तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ जी। अब घर में मैं ही बड़ा हूँ तो सबकी हौसला अफजाई करना जो है मेरे ऊपर है। जो भी सब ऐसे परेशान हैं, दुखी हैं, सबको जो है ना मैं हौसला दे रहा हूँ कि सब्र रखें, सब्र रखें, तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। अब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है, जाने वाला चला जाता है, बस यादें रह जाती हैं। बस एक ना वक्त मुकर्रा होता है, एक एक दिन मुकर्रर हमने है, भी जाना है, सब ने जाना है। ये कुछ पता नहीं है कि हमारा पता कैसा है, कैसे मौत आती है हमें। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो है ना कोई ऐसी मौत से बचाए।
कलमा नसीब हो हमें, बिल्कुल। जनाजे के हकदार बने। हाँ जी, हर वक्त मौत की तैयारी करनी चाहिए, तैयारी जो करनी आखिरत का चाहिए। जो है हमारा सामान उसकी सोचनी चाहिए। हाँ जी, ये दुनियावी तो सब कुछ इधर रह सब जाएगा। कुछ इधर रह जाना है। तो इस तरह है, बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। मैं हूँ घर पे। बहुत सारे अलीपुर में देखें घर के घर खाली हो गए। वो तो गुजार रहे हैं। हाँ जी, दुख सुख जो इंसान के नसीब में लिखा है वो ज़रूर आना है, और मौत तो अटल है, ये तो टल भी नहीं सकती है। जिसने ये जिंदगी का मजा चखा है उसने मौत का भी चखना मौत है। का जायका भी चखना है, ऐसे ही है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है 3-4 साल अब्बू जान चारपाई पे बैठ गए, बहुत खिदमतें कर ली। वो तो है जो माँ बाप की खिदमत भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमें ये शर्फ बख्शा है कि अब्बू जान की हमने जो है ना खिदमत कर ली है, जितना हो सका है हमसे जितनी खिदमत हुई है हमने बहुत खिदमत की है। अल्लाह पाक अजर दे, आमीन। और अब्बू जान भी हमसे राज़ी थे आखिरी टाइम तक ना, अब्बू जान हमसे राज़ी होके गए हैं। और भाई को मैंने कहा है ना, आज वो जा रहा है सिटी, मैंने कहा है वो ले आना एक कब्र पे लगाने वाली जो तख्ती होती है वो लगा देंगे। इससे जो है ना निशानदही रहती है, क्योंकि कब्रें फिर भूल जाती हैं। बहुत सारी आ जाती है ना, एक दिन में पता कितने जनाजे आते हैं कितने इस जनाजे गुलिस्तान आते हैं। तो जैसे देखिए हमारा अलीपुर वाला कब्रिस्तान है, वो पहले वाला पुराना जो उधर वाला, उधर जो हमारे दादे परदादे वो जो हैं, अब मिलते नहीं उनकी हैं। कब्रें नहीं मिलती हमें कि वो कहाँ पे है, क्योंकि उस दौर में तो पुराना दौर था, उसमें तख्तियाँ वगैरह तो नहीं होती थी उस वक्त, और वैसे ही निशानी कोई अपनी तरफ से लगा लेते थे, या जिनको याद थी कब्रें वो भी इस दुनिया से चले गए। चले गए हैं फिर आगे वाली जो नस्ल आई उनको फिर पता भी नहीं है कि कब्रें कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं है, वो ऐसे गुमनाम सी होकर रह गई है। तो ये तख्ती लगाने का यही फ़ायदा होता है कि एक निशानी जो है ना हो जाती है, तो बंदा कब्र भूलता हमारे नहीं है। बच्चे भी जाएंगे ना उसको भी आसानी से मिल मिल जाएगी। जाएगी कब्र, तो ये फ़ायदा होता है। तो भाई अभी सिटी गया है, वो ले आएगा, फूल वगैरह भी ले आएंगे, तो फिर वो कर लेंगे।